निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले तो आपको इसको यहाँ पे शब्दों में लिखा है, इसको सूत्रों के माध्यम से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए संतुलित, यहाँ पे समीकरण हमने लिखा, क्या ये संतुलित है, बस उसको देख लेना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, देखिए कैल्शियम यहाँ कितना एक है, तो एक मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, एक हो गया। इधर भी कैल्शियम कितना है, एक ही है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, दो, तो यहाँ पे दो हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ दो, कितना हो गया, चार हो गया। इधर तीन है और इधर एक है, तो तीन और एक कितना हो गया, तो चार हो गया, ठीक है। ये भी चार हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया हम लोग का, चार हो गया। हाइड्रोजन दो है यहाँ, हाइड्रोजन भी यहाँ दो है, कार्बन एक है, कार्बन यहाँ भी एक है। ये ऑलरेडी ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये संतुलित समीकरण है, हो गया पहला। देखिए दूसरा, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको तो हमने कर दिया था, अभी सेकेंड नंबर को देखना है हमको, है ना। तो सेकेंड नंबर में आप देखेंगे जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है और सिल्वर है, ठीक है। तो जेड एन यहाँ पे हम देखेंगे कितना है, एक है, तो एक है यहाँ, इधर कितना है, इधर भी एक ही है। एजी इधर क्या हुआ है, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक ही है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, एक है, और यहाँ कितना है, दो है, बस। यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, इसका मतलब यहाँ पे कमी है ना, यहाँ पे कितना कमी है, तो दो का कमी है। तो यहाँ नाइट्रोजन पूरा करने के लिए आप यहाँ दो नहीं लिख सकते हैं, इसमें दो नहीं लिख सकते, ऑलरेडी दो है, तो यहाँ पे आप दो लिख दीजिए। अब देखिए जेड एन एक है ना, यहाँ पे जेड एन एक है, तो यहाँ भी एक ही है। एजी यहाँ पे कितना है, दो है, और यहाँ कितना, एक है, आपको यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मिलाइए, जेड एन एक, जेड एन एक, ए जी सिल्वर दो है यहाँ भी दो हो गया। एन एक है यहाँ, नहीं एन यहाँ पे जो है ना दो है, ये भी एन यहाँ पे दो है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन तीन है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे छः है, यहाँ पे ऑक्सीजन छः है, यहाँ पे तीन है, नहीं नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन छः है इसके साथ गुना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तीन दूनी छः, ये भी छः है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर से देख लीजिए, जेड एन एक, जेड एन एक है, ए जी दो है, ए जी दो हो गया। नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी दो है। ऑक्सीजन तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, पूरी तरह से संतुलित हो गया, ये समीकरण संतुलित। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दो अभी बताएं, अब तीसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तीसरा, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मिला के थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आया तो क्या दिक्कत है। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, दो है, एक है, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉपर यहाँ कितना, एक है, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। Cl यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। अभी न तीन और दो का बात आ गई, एक और दो का होता तो आपको तो गुना डायरेक्ट दो से कर देना है, लेकिन तीन और दो का बात है तो पलटा पलटी गुना करते हैं। इस तीन को यहाँ लिख दीजिए आप, इस दो को यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए मिला के, एल्यूमिनियम एक है, यहाँ दो है, तो आप यहाँ पे दो लिख लीजिए। अब मिलाइए, एल्यूमिनियम दो, एल्यूमिनियम दो, कॉपर तीन, कॉपर एक ही है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम दो, एल्यूमिनियम दो, कॉपर तीन, कॉपर एक है, तो यहाँ पे तीन कीजिए। अब मिलाइए, एल्यूमिनियम दो, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी दो है, कॉपर तीन, कॉपर तीन, क्लोरीन तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर सी भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम लोग। देखिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड लिखा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ठीक है। अब मिलाते हैं, यहाँ पे बेरियम कितना, एक है, इधर भी कितना है, एक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, संतुलित करना कोई दिक्कत ही नहीं रहा होगा आपको संतुलित में, ठीक है ना। तो बेरियम एक है, यहाँ भी एक है, क्लोरीन दो है, उधर देखते हैं एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, तो क्या करना पड़ता है, जिधर एक है उधर दो से गुना करना पड़ता है, तो यहाँ पे दो लिख दीजिए आप, ठीक है। सबका जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब मिलाते, बेरियम दो, सॉरी एक, यहाँ भी एक है, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो हो गया, पोटेशियम दो,
के 2, एस 1 है, एस 1 है, ओ 4 है, ओ 4 है। हो गया ना संतुलित, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल कोई ए बी सी डी चारों खत्म हो गया। आपका बुक में देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन जो समीकरण लिखने के लिए बोला है और संतुलित करने के लिए बोला है, तो हमने लिख के आपको दिखाया। अब हमको ऐसा लगता है कि आपको समीकरण को संतुलित करने में जरा बराबर दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है।